नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, बात मुख्तसर, मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगा है वो इल्म के मुतल्लिक है और इंशाअल्लाह चंद बातें हम सादा अल्फाज में समझने के लिए मैं आपके सामने बयान करूंगा और आप भाई मेरे जैसे गुनहगार अदना से तालिब इल्म की बात सुनकर और उस पर इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी निजात का सबब बना दे। मेरे भाइयों, पहली बात मैं अर्ज कर दूं जो मेरे इल्म के मुतल्लिक है। हमारे शेख जो प्रोफेसर थे, अभी जो उन्होंने बात बयान की, बड़ी कमाल बात बयान की, लेकिन जो बात इल्म से ताल्लुक रखती है वो बयान करना हमारा हक बनता है। एक आखिरी हदीस जो उन्होंने बयान की है, मैं उनकी तनकीस नहीं करना चाहता, मैं उन पर कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिनसे उनकी इज्जत और शान में फर्क हो, लेकिन मैं उस बात की वजाहत करना चाहता हूँ जो बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो और हम उसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ कर दें तो मेरे भाइयों ये मसला सही नहीं है। आप वो हदीस सुने जिस हदीस के अल्फाज ये हैं, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक या बदीअस समावात। बात करना जो मैं चाहता हूँ प्यारे भाइयों वो ये है, ये हदीस पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आपके पास 360 इस्लाम होगा, उसके अंदर आप देख लें हदीस नंबर 3801 नंबर है, 3801 नंबर हदीस है। अल्बानी साहब ने वहां पे हुक्म लगाया है कि हुक्मुल हदीस ज़ईफ़ुन, यह हदीस ज़ईफ़ है, यह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम आओ इस बात की तरफ चलते हैं। पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये बात कही, मेरे नबी जान लो फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात जान लीजिए कि तेरा रब जो है उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। सबसे पहली बात की, इल्म की बात की। अगर आप हदीस को देखें उसमें क्या आता है, इक़रा, है मेरे नबी पढ़ लीजिए। और पढ़ने की बात क्या थी कि इक़रा व रब्बुकल अकरम। मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, आयात को छोड़ छोड़ कर मैं अपने मौजू को बयान करना चाहता हूँ। क्या फरमाया, ऐ इंसान तुझे कलम के साथ सिखाया है। मेरे भाइयों, इल्म बहुत बड़ी चीज है और याद रखना, इल्म वो नहीं जो दुनियादारी का इल्म सीखते हैं, जिसमें इंजीनियर बनाया जाता है, जिसमें एडवोकेट बनाया जाता है, जिसमें दूसरा इल्म हो। असल इल्म वो है जिस इल्म के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मन सलका तरीकन यतलबु फीही इल्मन सलकल्लाहु लहू तरीकन फिल जन्नह। जो बंदा उस रास्ते पे चलता है, किस रास्ते पे, जिस रास्ते में वो इल्म सीखने के लिए, वो इल्म कौन सा, दीन का इल्म है, वो इल्म कौन सा है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। वो इल्म वो है जो आज हमारे फजीलतुल शेख मोहतरम अब्दुल रशीद साहब जो हैं, जिसने ये यूनिवर्सिटी का इंतखाब, इस इदारे का इंतखाब इस इल्म के लिए किया है, जो इल्म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस विरासत को अंबिया ने छोड़ा है, जिसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल उलमाउ
वरसतुल अंबिया। और मेरे भाइयों, इस इल्म की बात करता हूँ, वो दुनिया की डिग्रियां वो पैसा कमाने के लिए है। असल इल्म है तो कुरान का इल्म है, जिसका एक हरफ पढ़ने से अल्लाह अजर अता फरमाता है। जिसके रास्ते पे चलने पे, याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, मन सलका तरीकन यतलबु फीही इल्मन। जो बंदा एक रास्ते पे चलता है, वो खुडिया के एक डंडी पर चल रहा होगा, वो खुडिया के एक रास्ते पे चल रहा होगा, वो मेरे भाइयों किसी गले की चौक चौराहे से गुजर रहा होगा। लेकिन अल्लाह करीम फरमाते हैं वो आम रास्ता नहीं है, मैं उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बना दूंगा। यहाँ तक बात बस नहीं, इन्नल मलाइकता, फरिश्ते जो है उससे इस्तिकबाल के लिए खड़े होते हैं। और मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ऐसी तालीम दिलाएं जिसकी फजीलत यह है, जिसका मुकाम यह है, जिसका मर्तबा यह है, जिसकी शान यह है, जिसका प्रोटोकॉल हो, जिसका इस्तिकबाल हो, अल्लाह के फरिश्ते करें। और इस बात को किसी और ने बयान नहीं किया, अल्लाह की कसम, सारी कायनात की लोगों की जुबानें और बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आंख के झपकने के बराबर भी कभी गलत नहीं हो सकती। क्या फरमाया? और फरिश्ते उसके इस्तिकबाल के लिए अपने परों को जमीन पे रख देते हैं। तू कहता है मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो, तू कहता है और मेरे लिए कोई बख्शिश की दुआ करे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इस इल्म के रास्ते पे चलने वाला मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जब आलिम चलता है, तालिब इल्म चलता है, इस रास्ते पे जाता है। और मेरे भाइयों, दुनिया में जितनी मखलूक है, जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, इनको गिना जाए, इनका हिसाब किया जाए, इनको शुमार करने लग जाए, तुम्हारी अक्लें हैरान रह जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता के मछली जो है समुद्रों की तह के अंदर, बने पानी के अंदर जो है, इस तालिब इल्म के लिए बख्शिश की दुआ करती है। तो हमें ऐसे इल्म के लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? और मेरे भाइयों, क्या क्या बात मैं बयान करूं, किस बात को छोड़ दूं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? मेरे नबी दुआ कीजिए। क्या दुआ करनी है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और मुअल्लिम अल्लाह हो, तालिब इल्म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, लेकिन फिर भी इल्म की दुआ के लिए अल्लाह कहे अपने पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरा नबी आपने भी दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अगली बात मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता। और आगे रमजान आता है, रमजान आने वाला है। अल्लाह इस बहार को सारे मुसलमानों के लिए मेरे भाइयों बना दे। ये मौसम जो है नेकियों का मौसम है, नेकियों की बहार आने वाली है। लेकिन याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुलसिलत शयातीनो, शैतानों को जकड़ा जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और रोजेदार तेरे लिए सिर्फ रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं। मैं सदके और कुर्बान जाऊं उस तालिब इल्म के लिए जिसके लिए सदा बहार जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मन सलका तरीकन यतलबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। वो रमजान का महीना हो, वो गैर रमजान हो, वो मुहर्रम हो, वो शाबान हो, वो कोई महीना हो, वो रात का दिन हो, वो दिन की दोपहर हो, वो सुबह शाम हो, वो जो भी वक्त हो, जिस वक्त भी जब तालिब इल्म चलता है, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस रास्ते को जन्नत का रास्ता बनाता है। दर हकीकत में वो बंदा जन्नत की तरफ जा रहा है। इस हदीस से मालूम होता है तालिब इल्म के लिए हमेशा जन्नत का दरवाजा खुला रहता है। मेरे भाइयों, एक और बात मैं करना चाहता हूँ, सुन लीजिए। इल्म तेरी दौलत से बेहतर है। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल माल। और इल्म
तेरे माल से ज्यादा बेहतर है। क्यों? माल की तू हिफाजत करता है, इल्म तेरी हिफाजत करता है। सही बुखारी में हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या किया, रमजान के अंदर जो जमा होने वाला फितराना था उसके माल का चौकीदार बनाया। हदीस मुख्तसर करता हूँ, 3 दिन आता है, चोर चोरी करता है, चोरी करने के बाद तीसरे दिन जाता है, आयतल कुर्सी बता कर जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आज तेरे चोर का क्या बना, कहने लगा अल्लाह के रसूल आयतल कुर्सी बता के चला गया। लेकिन सुन लीजिए, मेरे नबी के सहाबी ने अमल नहीं किया। हमारे यहाँ यह रवाज है, इल्म की कमजोरी है, इल्म नहीं है। अगर हदीस का इल्म हो, कुरान का इल्म हो, सही सुन्नत का इल्म हो, नबी की हदीस का इल्म हो, अल्लाह की कसम ऐसे बात नहीं करते। कुरान ही पढ़ा है, फिर क्या हुआ है, कुरान ही पढ़ा है ना, फिर क्या हो गया। मेरे नबी का सहाबी है, अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कुरान का वजीफा बताया है, कुरान का विरत बताया है, कुरान का जो है मेरे भाइयों आयतुल कुर्सी बता कर गया है चोर, और कहने लगा है। लेकिन सहाबी ने अमल नहीं किया। अल्लाह के रसूल को बात बतलाई है, अल्लाह के नबी से कहा जाने वाला आयतुल कुर्सी बता गया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा कौन था जो तुझसे 3 दिन मिला है, वो कौन था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ालिका शैतानुन, वो शैतान था। अगली बात मेरे नबी ने इस पर मोहर लगा दी। आपने फरमाया जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है कभी चोर चोरी नहीं करेगा, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज होगा। बात करने का मकसद क्या है, समझाने का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों सहाबी ने इल्म नहीं, सहाबी ने उतनी देर तक अमल नहीं किया जितनी देर तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहर नहीं लगा दी। तो हमारा अकीदा सुनो, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी जाने वाली तालिबा की बात सुन लेना, घर में यही पढ़ाया है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई अब्दुल रशीद ने, फजीलतुल शेख ने यही तरबियत की है। लोगों सुन लो, हर किसी की बात को मानना। लोग कहते हैं ये इमामों की बात को नहीं मानते। हमारा अकीदा ये है, हमने इस यूनिवर्सिटी से यह पढ़ा है, अल्लाह की कसम बात बयान करने वाला वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, वो ईमान हो, वो फकीर हो, वो कोई भी हो, कोई भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करे, लेकिन उस पर मोहर अल्लाह के नबी की लग जाए, फिर बयान करने वाला शैतान ही क्यों ना हो, हम उसको आंख की झपकने के बराबर भी कभी गलत नहीं कहेंगे, बल्कि अपने अमल में लेके आएंगे, उसको सुन्नत समझेंगे। अगली बात सुनो, यहाँ की बच्चियां जब पढ़ के आपके घर में जाती हैं तो सुन लो कितना फायदा होता है। जो इल्म से बात ताल्लुक रखती है, मैं आपको बयान कर दूं मेरे भाइयों, वो बच्चियां किस कदर अजीम हैं, वो बच्चियां किस कदर अजीम हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ये है जहां से बच्चियों ने तालीम हासिल की। एक यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है, एक तालीम जो है, तालीम का इदारा बाप का घर होता है। आप क्या समझते हैं तालीम किसी बड़े इदारे का नाम होता है? नहीं, तालीम तरबियत का नाम होता है। तालीम जो है मेरे भाइयों, तालीम का इदारा सीखने की बात होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तालीम दी थी, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियां, बड़ी बड़ी इमारतें कायम नहीं की थी। असल तालीम जो है, असल इल्म जो है, वो एक चटाई पे बैठ के भी सीखा जाए तो इल्म हुआ करता है। खैर मैं बात करना चाहता हूँ, माँ की गोद से बच्चा इल्म सीखता है, याद रखना। आज अल्लाह के फजल से मुबारकबाद है उन बच्चियों के लिए, उन मेरी बहनों के लिए और उन असातिज़ा के लिए, और जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की, जो नबी के विरसे के आज मालिक बने। और मेरे भाइयों आज उन माओं की गोदें भी, कल को जब वो माएँ बनेगी उनकी गोदें भी पाक होंगी। किससे पाक होंगी? सुन लीजिए, मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि माँ की गोद से बच्चा इल्म हासिल करता है, माँ की गोद से बेटी इल्म हासिल करती है। कैसे इल्म हासिल करती है? दरवाजे पे कोई आया है, उसने आके दस्तक दी है, भागते नहीं गए। आप परेशान तो नहीं हो गए?
टाइम मेरा कितना है मुझे बता दे, मैं अपनी बात को मुख्तसर कर देता हूँ। इंशाल्लाह एक दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो हमारे माशरे से ताल्लुक रखती हैं। मेरे भाइयों तवज्जो मेरी तरफ रहे। जो मैं बात करना चाहता हूँ वह बात क्या है, जब ये पहले हमारे घर अपने घर जाएंगी, कल को जो है माई बनेगी, तो इन्होंने इल्म हासिल किया है, इनकी गोद से बच्चों को क्या इल्म मिलेगा कि दरवाजे पे जब कोई आता है, कोई मेहमान, कोई महल्लेदार, कोई हमसाया आके दस्तक देता है और बाप ने न मिलना हो, माँ ने न मिलना हो, तो माँ आवाज दे देती है, बेटा दरवाजे पे कह दे अम्मा घर नहीं है। अब्बू कह देता है, बेटा दरवाजे पे बता दे माँ घर नहीं है, माँ घर नहीं है, अब्बू घर नहीं है। यानी बच्चे ने माँ के घर से, बाप की यूनिवर्सिटी से, माँ की गोद से सबक सीखा। क्या सबक सीखा? जब किसी के पैसे न देने हो, जब किसी से न मिलना हो, जब किसी से मुलाकात न करनी हो, घर में मौजूद हो, झूठ बोल लेना चाहिए। और सुन लो मेरे नबी ने इल्म क्या दिया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये उस बहन के इल्म की कमजोरी है, ये उस भाई के इल्म न होने की वजह है, वरना वो ये बात न कहता। अगर मुझे पता होता झूठ कितनी बड़ी लानत है, झूठ के मुतल्लिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार। और झूठ बंदे को गुनाहों की तरफ लेके जाता है, ये गुनाह बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाता है। अल्लाह की नाराजगी का सबब तूने तो बच्चे को कह दिया, बता दो अब्बू घर नहीं है, माँ ने कह दिया बेटी कह दे अम्मा घर पे नहीं है। बच्चे ने सबक सीखा, बच्चे की यूनिवर्सिटी से, बच्चे के कॉलेज से, माँ के घर से, माँ की गोद से, बाप के मदरसे से, बाप के स्कूल से सबक मिला। झूठ बोल लेना चाहिए। सुन लो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है। इसकी रिवायत के बारे में, सनद के बारे में किसी ने कलाम की है, लेकिन सुन लो सारी संदों को मिलाया जाए, कुछ संदे हसन दर्जे को भी हैं, लेकिन मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ। इसमें कौन है? एक साहबी है, अब्दुल्ला बिन आमिर है। कहते हैं एक दफा का वाकया है, अल्लाह के रसूल हमारे घर पे आए थे, हमारी रिश्तेदारी थी। आना सबियुन, मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने देखा अल्लाह के रसूल घर पे आए हैं। मैं बाहर निकलने लगा, मेरी माँ ने मुझको आवाज दी, या अब्दुल्ला ताल, बेटे इधर आओ। कहता है माँ ने साथ में मुझे कहा, बेटा मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। रसूल अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कर रहे थे, जो आपकी बात जारी थी, आपने उसको छोड़ा, लेकिन बच्चे की तरबियत की तरफ, बच्चे के जहन में जो इल्म आना था, बच्चे के जहन में जो बात बैठनी थी, फौरी तौर पे उसकी निशानदेही की, उसकी बात की तरफ इशारा किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तू वाकई उस बच्चे को देना चाहती थी या बच्चे को बुलाने के लिए, वैसे घर से बाहर न निकलने के लिए तूने वापस बुलाया है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, मैं इस बच्चे को एक खजूर देना चाहती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तेरा ये इरादा नहीं था, वहिया कज़बा, ये तेरा अल्लाह के हाथ झूठ लिखा जाता था। तूने सोचा है मैंने अपने बच्चों को कितनी मर्तबा मोटरसाइकिल पे बच्चा सवार हुआ, मेरी कार में बैठा, मेरी साइकिल पे सवार हुआ, मैंने बच्चे से कहा बेटा ना मेरे साथ न जाना, मैं तेरे लिए गाड़ी लेकर आऊंगा, बेटी ना मेरे साथ न जाना, मैं तेरे लिए गुड़िया लेकर आऊंगा। और कितनी मर्तबा तूने बेटे से वादा किया, कितनी मर्तबा तूने अपनी बेटी से वादा किया मेरे भाइयों, लेकिन तू लेकर नहीं आया। बच्चे ने अपनी खुशी को तेरे वादे पे कुर्बान किया, तेरी एक जुमले पे कुर्बान किया। बच्चे को पता था मेरा बाबा ऐसा नहीं है, मेरा बाबा मुझसे झूठ बोले, मेरा बाबा मुझसे गलत बात करे, लेकिन वापस जब बाप आया, माँ आई, वो चीज लेकर ना आई, तो बेटे के जहन में ये बात बैठी। कह तो न सका, मैंने इन गुनहगार कानों से सुना है, अल्लाह की कसम अपने बेटों से भी सुना है, अपने भतीजों से भी सुना है। कई दफा उनके चाचू आते हैं, वादा करते हैं बेटे
हम अभी आ रहे हैं, बस वहां से होकर आए। बाद में बच्चे कहते हैं चाचू झूठ बोल कर गए हैं, घर चले गए वापस, मस्जिद में नहीं आना था, झूठ बोल कर चले गए। और मेरे भाइयों, कहने का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने किसी बच्चे को आवाज दी, कहा बेटा इधर आ, मैं तुझे कोई चीज देना चाहता हूं, और वो उसको देता नहीं है, अल्लाह के यहाँ वो झूठ लिखा जाता है। अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम की तरफ लेकर आओ जिनकी गोदें भी पाक हो, जिनकी गोदें भी ये सिखाए, क्या सिखाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म छोड़ कर गए, जो विरासत छोड़ कर गए, वो क्या है? कुरान की विरासत है। मेरे भाइयों, कुरान हमारे पास अल्लाह के नबी की विरासत है। सही बुखारी, सही मुस्लिम हदीस की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विरासत है। आज जिन बहनों ने, जिन हमारी बेटियों ने, मेरे भाइयों, ये विरासत को हासिल किया, अल्लाह के नबी की विरासत मिली, उनको मुबारक हो, उन असातिज़ा को मुबारक हो। फजीलत शेख हमारे मोहतरम अब्दुल रशीद सलफी भाई को भी अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की दे, और अल्लाह ताला इसके इस इदारे में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, जो सुना है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।